दोस्तों तमिलनाडु में थाला फॉर रीजन हो गया, लेकिन इस बार जो रीजन था वो थाला पैथी थे। जो एक्टर विजय हैं उन्होंने जो नई पार्टी बनाई थी अपनी टीवी के, अपने डेब्यू मैच में उन्होंने शतक मार दिया। सिर्फ 2 साल पहले बनी पार्टी ने वहां की दिग्गज 2 बड़ी पार्टियां, कौन कौन सी थी वो 2 बड़ी पार्टियां, एक तो थी आपकी डीएमके और एक थी आपकी एडीएमके। इन दोनों को करारी शिकस्त थमा दी है। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड मोहित। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन सी रीजंस हैं जिनसे थालापति विजय को इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई। सबसे पहले मैं मेरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो इंटरेस्टिंग एक सीट की कहानी है, वो है आपकी तिरुपतुर। वहाँ पे एक थालापति विजय के एक फैन थे, वो ओमान से वोट करने आए थे थालापति विजय के एक कैंडिडेट को। और गजब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कैंडिडेट सिर्फ एक ही वोट से जीता। अब वो एक वोट कोई भी हो सकता है, बट देखो ओमान से अगर एक बंदा वोट करने आ रहा है तो ये सिंपल सी चीज़ है कि क्रेडिट जो है वो उनको मिलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब मेन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन रीजन पकड़ेंगे कि भाई थालापति विजय की जीत के कारण क्या रहे होंगे, राइट। जबकि देखा जाए तो पिछले जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने काम तो अच्छे किए थे, जैसा हमने सुना है, जैसा इंटरनेट पर रिसर्च देखते हैं कि उनकी जीडीपी वगैरह की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। बट अपन मेन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि डीएमके के जो मुख्यमंत्री थे, जैसे बंगाल में मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, वो अपनी सीट नहीं बचा पाई। वैसे ही तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन डीएमके के मुख्यमंत्री कोलाथूर सीट पर टीवी के उम्मीदवार वीएस बाबू ने उनको हरा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। दूसरी है डी जय कुमार। अब ये एडीएम के पूर्व मंत्री को टीवी के उम्मीदवार ने चेन्नई के रॉयपुरम में हरा दिया। फिर आता है अपने डीएमके के मंत्री को तिरुपतुर सीट, जो मैंने अभी आपको बताई थी, एक वोट की कहानी, वो डीएमके के ही एक मंत्री थे, उनको सिर्फ एक वोट से हराया। फिर वरालमती है, उन्हें जो है वो 1000 लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र में टीवी के प्रभाकर जेडीसी ने हराया। और एक बीजेपी का भी एक कैंडिडेट था जिसको हराया गया टीवी के उम्मीदवार ने। तो टीवी के ने जबरदस्त बाजी मारी है, जबरदस्त तख्ता पलट किया है, सरकार को घुटनों तले लेके आ गए हैं। और बाकी दोनों सरकारें जो डीएमके और एडीएमके है वो काफ़ी मतलब आधे में रहेगी, दूर दूर तक नहीं पहुंच पाई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपन पकड़ते हैं, जो मेन रीजंस रहे होंगे उनको अपन देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले कुछ मेन रीजंस हैं, उनको देखते हैं अपन। देखो एक बात तो तय है, जीतता वही है जो जनता के बीच में जाता है और जनता के मेन मुद्दों को उठाता है। मैं बात करूं, अगर आप बात करें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा और हेल्थ केयर के ऊपर काम किया था, उसके बाद बढ़िया तरीके से जीती थी। लेकिन उसके बाद घोटालों में जैसे ही फंसे, अब वो झूठे तो फंसे सही फंसे वो एक अलग बात है, बट जैसे वो उन घोटालों में फंसे, क्योंकि देखो मेन चीज़, अगर आप एजुकेटेड पर्सन हो तो आप एक बार रिसर्च भी कर लो कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। लेकिन जो गांव वगैरह में मजदूर वगैरह वर्ग है, उनको तो बस एक ही चीज़ है, जो उनको परोसा जाएगा वो उनको ऑब्जर्व करेंगे और उसी के आधार पर वो वोट करेंगे। तो किसी ने अगर कह दिया कि भाई ये घोटाले में फंसे हैं तो फंसे हैं, अब वो फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं वो बात अलग है। तो चीज़ ये है कि भाई सबसे पहला जो उन्होंने वादा किया था वो है कि 60 साल की हर माँ को 2500 रुपये महीना जो है वो ये इनको देंगे, 2500 रुपये महीना की हेल्प करेंगे, क्योंकि माँ की मेहनत बेशकीमती है। तो माँ के ऊपर अब एक तो जितने भी माओ वाला जो सीधा, प्लस एक तो ये ऑलरेडी एक्टर हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा। चेन्नई में जो लोग किसी को अपना लेते हैं तो उसके बाद आसानी से छोड़ते नहीं है, तो इनकी फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त तगड़ी है, ठीक है। एक चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़, हर गरीब परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। जहाँ पे हमारे राजस्थान में 1000 रुपये के आसपास गैस की कीमत चल रही है, वहाँ सोच के देखिए कि मीडियम फैमिली को 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देंगे, तो एक और बहुत बढ़िया चीज़। उसके बाद जो मतलब इनके जो वादे हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। अभी पूरे कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो अपने को आने वाले 5 साल जरूर बताएंगे। तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि बेटी की शादी में सरकार देगी 8 ग्राम सोना, 1.5 लाख का सोना, 8 ग्राम आपको हर शादी में जो है वो बाप का बोझ हल्का करने के लिए, एक पिता की मेहनत जो है वो पिता की मेहनत बहुत शादी के लिए उनके जोड़ के पैसे रखते हैं जो फादर्स लोग हैं, उनकी मेहनत को कम करने के लिए 8 ग्राम जो है वो सोना देगी, ठीक है। और चीज़ देख लेते हैं, ये एक और अच्छी चीज़ है। देखो इन्होंने फ्री बीज दी है, ऑफकोर्स दी है, एलपीजी का वादा किया है, बिल्कुल सोने का वादा किया। अब ये तीनों तो मैं कहूँगा कि फ्री बीज है, बिल्कुल है, क्योंकि हर सरकारें दे रही तो ये भी देंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है।
फिर बात करते हैं क्लास 1 से 12 तक हर बच्चे को 15,000 तक हर साल पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मतलब हर बच्चे को 1 से 12 साल का अगर कोई बच्चा है, 1 से 12 तक, क्लास 1 से 12 तक, 1 से 12 साल नहीं, मतलब लगभग 18 साल तक बच्चे को 15,000 रुपये मिलेंगे हर साल। उसके बाद बसों में बैठो, टिकट मत काटो। जितनी भी लेडीज़ हैं, अब यहाँ पे थोड़ा जेंट्स के प्रति फील होता है कि भाई जो भी ये सरकार है बस वगैरह की सुविधा देती है वो लगभग लेडीज़ को देती है, तो महिलाओं को जो है वो मुफ्त में आपको ट्रैवल मिलेगा लगभग बस के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 का भत्ता मिलेगा। अब कहीं भी 4,000 है, कहीं पे 2,500 है, तो वो एक अपन कन्फर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर, मेरे को जो है वो 4,000 मिला है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 5 एकड़ तक के किसान का पूरा कर्ज माफ होगा, तो किसानों तक ये पहुंच गए ये स्टूडेंट के जरिए उनके माँ बाप तक पहुंच गए। उसके बाद में ये बेटियों के जरिए उनके बाप तक पहुंच गए। मतलब इन्होंने जो बनाया है ये सारा का सारा क्या चीज़ें बनाई है जो एक फैमिली की आम ज़रूरतें होती है, जो फैमिली को काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है, प्लस इनकी फैन फॉलोइंग है, तो ये कुछ रीज़न है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट को जो है वो 20 लाख तक का लोन देने का इन्होंने वादा किया है। उसके बाद इन्होंने वादा किया कि भाई ड्रग फ्री बनाएंगे, जो आपका पूरा तमिलनाडु है उसको ड्रग फ्री बनाएंगे। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ये देने वाले हैं, 25 लाख का कवरेज फॉर एवरी फैमिली, है ना। उसके बाद में 2,500 रुपये मंथली सपोर्ट जो अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर है उनको मिलेगा। तो अभी ये कहीं 4,000 है, कहीं 2,500, जो है जैसे मैंने आपको बोला था। 50 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। अब यहाँ पे 50 लाख का थोड़ा सा नंबर है, चिंता देने वाला है कि भाई 50 लाख एक साथ दे पाएंगे या 5 साल में, जैसे भी देते हैं, बट वादा इन्होंने किया, देखते हैं पूरा कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद कंप्लीट लोन वेवर, ठीक है, फार्मर के लिए जो है वो अपने लोन का इन्होंने वादा किया है। उसके बाद 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 200 बिजली जो है 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ये इन्होंने जो है वो वादा किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 4500 पर टन, इसके लिए जो शुगर केन गन्ने के व्यापार के लिए इन्होंने ये एक वादा किया है। स्ट्रॉन्ग एमएसएमई सपोर्ट देने का वादा किया है इन्होंने, वही मोर जॉब्स मोर ग्रोथ ए स्ट्रॉन्ग तमिलनाडु, ये इन्होंने नारा दिया। तो वादे जो है वो एक से बढ़कर एक किए हैं। अब सरकार ये पूरा करती नहीं करती आप जानते हैं अच्छे से, पर देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं। आने वाले 5 साल तो बता ही देंगे। वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलने वाला है, हॉस्पिटल को ये अच्छा करने वाले हैं। तो ये एक चीज़ मेरे को बढ़िया लगी कि भाई ये एजुकेशन और हेल्थ, तमिलनाडु वैसे भी उसके लिए पहचाना जाता है, जो वो साउथ वाला जो एरिया है वो पढ़ाई के लिए, बट ये चीज़ बढ़िया लगी कि भाई इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और इनके ऊपर ज़्यादा काम किया है। इनफैक्ट किसानों वगैरह सब कुल मिला के सबको कवर किया है, ये अपन कह सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन पहुंचाएंगे सब तक, और टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको मिलेगी 200 यूनिट फ्री मिलेगी। देन जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स और नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा मिलते हैं तो, ठीक है। 5 ईयर फॉर एमएसएमईज, जो भी एमएसएमईज के तहत जो है उनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स नहीं देना, और नॉर्मल फैमिली को जो है वो 200 यूनिट फ्री मिलेगी। तो ये कुछ इन्होंने वादे किए हैं, और इन्हीं वादों के बलबूते पे जो है वो पुरानी वाली सरकार को हटाया गया। हालांकि उन्होंने काम अच्छा किया था, ऐसा मैंने सुना है, आप देख भी सकते हैं, लोग बातें भी करते हैं, ये बात भी सच है। पर लोगों ने एक नए चेहरे को मौका दिया है, एक नई पार्टी को मौका दिया है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो रूल कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इनकी फैन फॉलोइंग, तो फैन फॉलोइंग है तो फिर उसमें भी काफ़ी अंतर पड़ जाता है। तो ये कुछ वादे हैं इन्होंने बताए हैं, अब ये करते हैं नहीं करते हैं वो आने वाले 5 साल बता देंगे। सारा लेखा जोखा 5 साल के बाद जनता जो है वो हिसाब करने बैठेगी, पता चल जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।